अरे वो मुन्ना है। हाँ यू राइट, ये भाई है। चलो देखते हैं कब। भाई साहब, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, कहाँ गया? नहीं, मैंने नहीं देखा। 1 मिनट पहले की बात है, बस एक लड़का खड़ा था, कहाँ गया? मैं तो अभी आया। अरे कहाँ गया? अरे भाई साहब सुनिए ना, मेरी बात, यही खड़ा था ग्रे टी शर्ट में, ये देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, ये वाली कहाँ गया? आप मैडम से पूछ लीजिए ना। मैडम, ये लड़का खड़ा था यहाँ पे, आपने देखा उसे? थैंक यू। सम्राट, अगर हमारी फ्लाइट डिले नहीं हुई होती तो अभी तक हम गोवा में होते नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अब 2 घंटे बाद ही सही। घर से निकले हैं तो गोवा तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ये जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, ओके? ऐसा समझ लो कि तुम्हारा हॉलिडे शुरू। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। सम्राट, आई लव गोवा। यू लव गोवा? ठीक है, अगर आप मुझसे पूछें, गोवा काम चला हुआ है, मतलब तो इंडिया में कुछ है ही नहीं गोवा के अलावा, तो ये गोवा ही से पूछे। तो कहाँ बैंकॉक, कहाँ लास वेगास। रियली सम्राट, आई लव गोवा बिकॉज हम दोनों वहां पे पहली बार मिले थे। लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना? यू लव बैंकॉक एंड यू लव वेगास। बेबी डॉल, तुम ऐसे कैसे सोच लेती हो? हाँ बेबी डॉल, इसी रीजन के लिए गोवा मेरे लिए मंदिर के समान है, एक मंदिर के समान। इट इज अ रिलीजियस प्लेस फॉर मी। अमरनाथ, काशी, सच्ची सम्राट? सच्ची बेबी डॉल। अच्छा, तुम्हें याद है कि हम गोवा में फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? गोवा में अच्छे से याद है भाई, कैसे बोल सकते हैं हम कहाँ मिले थे पहली बार? अरे यार, कहाँ मिली थी ये बेवकूफ सफेद भैंस मुझे? अब पूछ लेगी तो फंस जाऊंगा भाई। और यार बताओ कहाँ मिले थे? हम मिले थे कैलंगूट बीच पे, है कि नहीं? I knew it. I just knew it कि तुम्हें याद नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं है ना? हम कैलंगूट बीच पे नहीं, हम बागा में मिले थे सम्राट। You don't remember ना? All men are the same. बेबी डॉल, मैं किसी कीमत पे नहीं भूल सकता। मेरी बात तो सुनो, किसी कीमत पे नहीं भूल सकता मैं। हमारी पहली मुलाकात बागा में हुई थी, बागा बीच पे हुई थी, तो यू आर राइट। लेकिन पहली बार मैंने तुम्हें कहाँ देखा था? कैलंगूट बीच पे। कैलंगूट बीच पे देखा था तुमने? यस, कैलंगूट बीच पे देखा था मैंने तुम्हें पहली बार। दूर से देखा था और दूर से ही प्यार हो गया था। आयशा, और मेरा दिल कैलंगूट बीच पे पहली बार धड़का था। फिर वहां से बागा जाते जाते तुम्हारे दिल को भी धड़का दिया, जो अभी तक धड़क रहा है कि नहीं? लेकिन मैं तो कभी कैलंगूट बीच पे गई नहीं हूँ। ला, अब तुम भूल गई। अब यू आर देयर, कैलंगूट बीच पे मैंने तुम्हें देखा था। यू आर वेयरिंग अ पिंक फ्लोरल ड्रेस, यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, लाइक प्रिंसेस ऑफ वेल्स। यार वेकेशन पे जा रहा हूँ या जॉब इंटरव्यू पे? यार ये इडियट तो गोवा में भी ऐसी सवाल पूछ कर जीना हराम कर देगी मेरा। तो याददाश्त क्यों नहीं चल जाती है इसके? यार भगवान प्लीज बुला दो यार, सब कुछ प्रभु से सब कुछ बुला दो इसको। I don't remember. नो, यू डोंट रिमेम्बर? उसी जगह जाओगी ना, वापस याद आ जाएगा, सब रिमेम्बर हो जाएगा।
अभी चलते हैं वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब बिल ले आओ यार। खत्म कर लो इसको फटाफट। या। फिनिश इट। किसी भी तरह हमें उस लैब टेक्नीशियन का पता लगाना ही होगा, वरना शौर्य को वो मेडिसिन किसने दी और कौन है वो जो उसकी हेल्थ के पीछे पड़ा है, उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमें पता नहीं चलेगा। ईशान, इतने बड़े शहर में हम उस आदमी को कहाँ ढूंढेंगे? कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है, क्या करता है? इट इज नॉट पॉसिबल। उर्मी, वी हैव टू मेक इट पॉसिबल। हमें कुछ ना कुछ करके पता लगाना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ईशान, हमने गौरव भैया से बात कर ली है। हम गौरव भैया के पास जाकर शौर्य को छोड़ाएंगे। दैट्स इट। उर्मी, आर यू श्योर अबाउट दिस? हाँ ईशान, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे पर उसके नजरिए से भी सोचो ना, उसे प्रॉब्लम होगी, उसके एग्जाम शुरू होने वाले। ईशान जाकर वहां पढ़ लेगा। ईशान, अगर हम उसे यहाँ छोड़कर जाएंगे तो दिन भर हमें टेंशन रहेगी कि पता नहीं शौर्य के साथ क्या हो रहा है। कम से कम भैया के पास रहेगा तो हमें ये टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, और इन हालातों में हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। बट उर्मी, ध्यान रहे, जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि शौर्य को दवाइयाँ किसने दी, उसकी जान को किससे खतरा है, हम उसे गौरव भैया के घर ही रखेंगे। ईशान, ये पापा, अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? शौर्य की जान को खतरा है? किससे? पापा, पापा, कोई खतरा नहीं है। वो एक्चुअली असल में खतरा था, पहले था ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तो बिल्कुल ठीक है, ही इज फाइन। एक मिनट ईशान। ईशान, हमें लगता है कि पापा को सब सच सच बता देना चाहिए। उर्मी, देखो मुझे बताओ क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ साफ साफ। आखिर तुम लोग क्या छुपा क्या रहे हो मुझसे? पापा, कल हम शौर्य के रूम में गए थे उसे पढ़ाने के लिए। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। शौर्य को तो ये मेडिसिन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो इसे खाएगा तो हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं आपके घर में कोई जानबूझकर ये कैप्सूल तो नहीं दे रहा था? God, I can't believe this. पापा, वी couldn't believe it as well। इसीलिए अभी उर्मी और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम शौर्य को गौरव भैया के पास भेज देंगे। हाँ पापा। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, कम से कम वो गौरव भैया के घर सेफ तो रहेगा। चले भाई पाजी, थोड़ा जल्दी चला लीजिए गाड़ी, लेट हो जाएंगे ना। भैया रोको। क्या हो पिगड़ा? आइसक्रीम सम्राट, क्या करना है आइसक्रीम का? मुझे आइसक्रीम चाहिए। पिगड़ा ये वाली? सम्राट, मैं बचपन से खा रही हूँ खराब हो जाएगी, आइसक्रीम। तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, ला दो ना प्लीज प्लीज लेट हो रहे हैं प्लीज। सम्राट, चॉकलेट। चॉकलेट बनाओ, भी चॉकलेट। अभी कॉफी पी, अब आइसक्रीम खानी है मोटी को। अब बोलिए भाई। अब बेटा, गोवा पहुंच गए तुम? नहीं, क्या करेंगे आप? पहुंचा नहीं तो पहुंचा देंगे क्या? बताइए क्या बात है, क्यों फोन किया? अब बेटा, एक बहुत जरूरी बात सुनी है हमने, तो हमने सोचा कि तुमको बता दे। क्या सुना आपने? हमने सुना कि शौर्य के बिस्तर के नीचे ना गोली फोली मिली है। और जो लोग बात कर रहे थे कि उसकी जान को खतरा है। अब बेटा, ये घर में भी ना लोग कम नहीं है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, फोन रख दिया था तुमने? हाँ हाँ हाँ। और क्या सुना आपने? और हमने सुना उर्मी कह रही थी कि जो ना घर के ही किसी आदमी का काम है, और शौर्य को मायके भेज रही है। हाँ, चलिए रखिए फोन, रखिए, मैं बात में करता हूँ। क्या यार, इस प्रिया के तो जैसे नस नस में वायरलेस फिट हुआ है। माय गॉड यार, हर चीज पता लग जाती है इसे। तो इसे ये ना पता लग जाए कि शौर्य की रिपोर्ट भी मैंने ही बनवाई थी, और एक कैप्सूल भी मैंने उसे दिए थे ताकि उसकी तबीयत खराब रहे।
बेटा सम्राट, बेटा गोवा की प्लानिंग छोड़ो, घर चलो वापस। ये तो सारी असलियत सामने आ जाएगी। क्या है कि इस चुहिया को मिल गई है आग, बस फूंक मारने की देर है, पूरी लंका जला के राख कर देगी, बता रहा हूं मैं। रेस्ट मत लो सम्राट, तो ना घर के रहोगे ना काट के। अरे साहब आइसक्रीम। अरे छोड़ना यार। बेबी डॉल, लाओ आइसक्रीम। बेबी डॉल, हम गोवा नहीं जा रहे हैं। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सम्राट? हम गोवा क्यों नहीं जा रहे? हम गोवा जा रहे हैं। और गिल्ट हो रहा है मुझे, बहुत बड़ा गिल्ट हो रहा है मुझे, पता है तुम? मेरी वजह से तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं करोगे? हाउ कैन यू डू दैट? तो बेस्ट फ्रेंड और गोवा का क्या आते जाते रहेंगे? गोवा यार, शादी बार बार आएगी क्या? तुम शादी अटेंड करो, ओके? You know what? It's okay. अब देखो ना, मैंने वहाँ मना किया, तुम यहाँ तुम मना कर रहे हो, हम गोवा जा रहे हैं। चलो। बेबी डॉल, I have decided. We are not going to Goa. You are going to attend the wedding. No! क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्यों यार? क्यों नहीं जाओगी शादी? मैंने वहाँ बहाना बनाया है। क्या बहाना दिया तुमने? वहाँ पे मैंने बोला है कि मेरे ससुर की मौत हो गई है। क्या? ससुर की मौत? या वो एक्चुअली ना, वो क्या हुआ था कि My God यार, you killed my father. मैंने उन्हें थोड़ा ना मारे, वो तो पहले से ही मरे हुए। कहाँ मर चुके हैं वो? मेरे दिल में जिंदा है वो। But practically he is dead ना। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती थी कि माँ जी मर गई है, तो मैंने बोल दिया कि बस बेबी डॉल, बहुत हो गया। We are not going to Goa now, okay? सम्राट, ऐसे नहीं हो सकता। सम्राट, हम गोवा जा रहे हैं और अभी जाएंगे, अभी। बेबी डॉल, मेरी बात सुनो। बेबी डॉल, मेरी बात सुनो। देखो, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। What? सिक्स सेंस, प्लेन क्रैश। बेबी डॉल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें। तुम्हारे खोने का ख्याल भी ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्लेन है ना, वो गोवा नहीं पहुंच पाएगा। बड़ी सी चिड़िया आएगी, प्लेन से टकरा जाएगी, फिर धुआं धुआं, पहाड़ों पे पड़े लोगों के परखच छोड़े शव, उसमें तो नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा बेबी डॉल, मैं नहीं देख पाऊंगा। तुम नहीं जाओगी बस। प्लीज मेरी बात समझो ना, प्लीज, लेट्स नॉट गो। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। टेलीफोन डिपार्टमेंट से आपका फोन चेक करना था। हाय, यहाँ का फोन तो ठीक है, कोई खराबी बराबी नहीं है। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की थी का? नहीं, फोन तो ठीक है, कंप्लेंट क्यों करेंगे? नहीं, वो क्या है ना, आजकल लाइन में काफी गड़बड़ी चल रही है और आपके यहाँ से किसी और के फोन पे बार बार क्रॉस कनेक्शन हो जाता है। ओहो, बस वही चेक करना। अच्छा ठीक है, फिर आकर आप यहाँ चेक कर लीजिए। हाँ, जी। हामी जी, आपके ट्रीटमेंट के लिए पापा ने पैसे दे दिए हैं। अब आप अपना ट्रीटमेंट करा सकती हैं। थैंक यू सो मच उर्मी। अब देखना, ये ट्रीटमेंट करा के मैं भी तुम्हारी तरह गोरी हो जाऊंगी। मामी जी। अरे भगवान ने पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध बर्बाद करो। हाँ? कोयले की खदान को चूनाकली करने का क्या फायदा? वैसे भी पैसे को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो भगवान जी ना एक एक पैसे के लाने तरसा देते हैं। हाँ, लक्ष्मी माता को बहुत हिसाब किताब से खर्चा करना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप तो हमें ज्ञान मत दे तो बेहतर होगा। अंधाधुंध पैसे खर्च किए होंगे आपने, तभी तो आपके वो भगवान को इतनी जल्दी प्यारे हो गए और आपको यहाँ कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना के छोड़ गए हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो आपकी कुंडली खोलते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। अरे हमारी कुंडली तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन हमें जब बहू मिली थी, बर्बादी शुरू हो गई थी। सही बात कहो तो मिर्ची लगती है। बस सच तो ये है ना कि हमारे समधी जी का पैसा बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ माँ जी, हम पैसे को बर्बाद करें या फाड़ के फेंक दें, इससे आपको क्या मतलब है? हाँ,
बात तो सही है, आपको क्या मतलब? मेहमान है आप, आराम से रहिए, खाइए पिए और अपने घर जाइए। हमारे पैसे की चिंता मत करिए, हमारे पैसे हमें कैसे खर्च करने हैं ये आप हम पे छोड़ दीजिए ना। और आपके पैसे तो नहीं उड़ा रहे ना माँ जी, तो आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? घर के इतने इंटरनल मैटर में आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं, आपका अधिकार ही नहीं बनता है। मामी जी इस घर की सदस्य हैं, उनका इन पैसों को लेना, फेंकना, उड़ाना या जो भी करना ये इनका लुकआउट है, पूरा अधिकार बनता है इनका। है पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ाओ, लुटाओ, बर्बाद करो। हाँ, तो आपका बेटा क्या कर रहा है? पापा के पैसों को लुटा ही तो रहे हैं, जिसपे उसका कोई अधिकार भी नहीं बनता है। बैठ गया है घर में घर जमाई बनकर और सिर्फ पापा के पैसों को लुटा रहा है और कुछ नहीं, जिसपे उसका कोई अधिकार नहीं बनता। बिल्कुल ठीक कह रही है उर्मी, और आप बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करिए, ये नहीं कि जुबान उठाई और लगा दी तालू से। मत भूलिए कि उर्मी आपकी बहू नहीं है कि जो मन में आया सो कह दिया। उर्मी हमारी बहू है और हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। हमको भी इसे बहू कहने का शौक नहीं है, वो तो कहा है कि हमको आदत पड़ गई है जलाने, हमारे मुंह से निकल जाता है। हाँ तो छोड़ दीजिए ये आदत। जाने दीजिए मामी जी, आदत है उनकी। मूड ही खराब कर दिया। आप जाने दीजिए। आपका हो गया भैया? जी। फोन ठीक है अब? अभी बिल्कुल ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। उर्मी जी, एक बार फिर से थैंक यू इसके लिए। you're मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से। चिट्ठी जाएगी जाएगी चिट्ठी जाएगी, हो बड़े दिनों के बाद चिट्ठी जाएगी जाएगी चिट्ठी जाएगी। भाई बधाई, गुड न्यूज है। नमस्ते मैडम, टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया। क्या गुड न्यूज लेके आए हो? किसी को ठोक के आए हो क्या? नहीं भाई, खबर ये है कि ये दोनों उस घर में सम्राट सिंह राठौड़ को पसंद नहीं करती है। हाँ, एक को तो पहले भी देखा है, लेकिन ये कौन है? ये उसके साले की बीवी है और उसकी पहली बीवी। उसके साले की बीवी और उसकी पहली वाइफ, ये क्या ड्रामा रचा है सम्राट सिंह राठौड़? लेकिन ये खबर कितनी सही है? हाँ भाई, पक्की खबर यही है कि उर्मी सम्राट की एक्स वाइफ है और इसने सम्राट को तलाक देकर सम्राट के ही जिगरी दोस्त ईशान सिन्हा से शादी कर ली, और फिर सम्राट ने ईशान की बहन को पटाकर उससे शादी कर ली। अरे सम्राट सिंह राठौड़, क्या ड्रामा रचा है तूने अपनी जिंदगी में। साला ऐसा क्रॉस कनेक्शन बिठाया है कि ये नहीं समझ आ रहा सुअर का बाल कहां और कुत्ते की खाल कहां, कौन सा महंगा और कौन सा सस्ता। लेकिन एक बात है, अभी इसी क्रॉस कनेक्शन से उसको 440 वोल्ट का ऐसा झटका पड़ेगा ना कि अपने आप उसका मुंह बंद हो जाएगा। पहले तो ये एनवेलोप जाने वाला था उसकी दूसरी बीवी यानी कि उसके प्रेजेंट टेंस की बीवी तानी को जाना था, लेकिन अब ये उसकी पहली बीवी यानी कि उसके पास्ट टेंस की बीवी उर्मी को, क्योंकि अब उर्मी बनेगी हमारे लिए टाइम बॉम्ब। जिंदगी का सबसे पहला असूल, खुद का जूता अपने ही गाल पे लगे
तो चोट ज्यादा पहुंचती है। क्या समझे? मिलावट।